कॉस्ट ऑडिट देख लेते हैं। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? इट इज़ द वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स टू इंश्योर दैट कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर accurate, complete and prepared according to cost accounting principles and applicable laws। यानी कि अगर ऑडिट में टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? कह सकते हैं किसी भी कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, उसके अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है, एग्जामिन जांचा जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स है, जो भी कंपनी के कॉस्ट स्टेटमेंट हैं वो एक्यूरेट हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं, उनके लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। तो यही होता है कॉस्ट ऑडिट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर रहा है उसके उद्देश्य क्या होते हैं कॉस्ट ऑडिट करने के पीछे? पहला है वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस के कॉस्ट रिकॉर्ड्स में जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कह सकते हैं नंबर हैं, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना कि ये सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं है। सेकंड है इंश्योर प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी ये भी पता लगाना ऑडिट करते समय ये जो कॉस्ट कंट्रोल, यानी जो भी कॉस्ट पर कंट्रोल नियंत्रण किया गया था अच्छे तरीके से, अच्छे वे में किया गया था, नहीं किया गया था, राइट वे आप कह सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल किया गया था, या ये कह सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन, यानी कॉस्ट को कैसे कम किया गया है जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये भी इंश्योर करना पड़ता है। थर्ड है चेक कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, यानी ये भी कह सकते हैं चेक करना पड़ता है जो भी काम हुआ है, कॉस्ट ऑडिट हुआ है, कॉस्ट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटिंग रेगुलेशन के मानक के द्वारा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। फोर्थ है असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू कॉस्टिंग, यानी ये भी चेक करना पड़ता है जो भी मैनेजमेंट हैं, जो भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व थे उस समय, कह सकते हैं जो भी सुपरवाइजर्स, जो भी एम्प्लॉइज थे, वर्कर्स थे, उनको भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।